Throw me like a Hellcat. Hi student, welcome back to Zen tutorial. Those who have not subscribed my channel, please subscribe, like and share with your friends. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 2.2 के सॉल्व एग्जाम्पल्स किए थे, लेट्स रिकॉल किया था और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक के हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले प्रीवियस वीडियोस देखें ताकि आप लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आप लोगों के लिए यहाँ लिख के रखा है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको 3 तरीके से सॉल्व किया जाता है। एक है फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद है कंप्लीट स्क्वायर मेथड और फिर है फॉर्मूला मेथड। अभी हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड को ही सॉल्व कर रहे हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से इक्वेशन के रूट्स फाइंड किए जाते हैं वो हम लोग देख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इजी क्वेश्चंस किए थे, ए और सी टर्म्स को मल्टीप्लाई करके किया। अब यहाँ पे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस आए, तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे। फ्रैक्शन के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम लोग उसके किस तरीके से रूट्स निकालेंगे। तो एक तो सिंपल तरीका है कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो डिनोमिनेटर से 2 कैंसिल हो जाएगा। हम लोग वही करते हैं, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। हमारी इक्वेशन क्या है, 2x² माइनस 2x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। ये हमारा राइट हैंड साइड है। सॉल्यूशन में हम लोग पहले क्या करते हैं, 2 को पूरी बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 1/2 जो डिनोमिनेटर का 2 है वो कैंसिल हो जाएगा। तो पहले लिखते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x² माइनस 2x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। सब जगह 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखो इसको भी 2 से किया, इसको भी 2 से किया और इसको भी 2 से किया। ये हमने जो अलग से मल्टीप्लाई किया उसको मैं अंडरलाइन करके आपको बता दूं। ये 2x² माइनस 2x प्लस 1/2 इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम लोगों ने जो 2 से मल्टीप्लाई किया सब जगह वो मैंने हाईलाइट किया। ये 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, इधर किया, इधर किया और इधर किया। ठीक है, तो देखो ये 2 2 जा हो गया 4x² माइनस 2 2 जा हो गया 4x प्लस ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया तो बचा 1 इक्वल टू 0 इंटू 2 हो गया 0। अब इसको हम लोग को ये हमारा आ गया a और ये c। a और c का प्रोडक्ट देखेंगे, a इंटू c का प्रोडक्ट क्या आता है, a है हमारा 4 और c है हमारा 1, तो हमारा a और c का प्रोडक्ट आ गया 4। अभी इसी प्रोडक्ट को हम आपको 2 नंबरों में स्प्लिट करना है, 2 ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिसका मिडल टर्म हमको मिले -4। तो 4 को किस तरीके से स्प्लिट करेंगे, 4 1 जा 4 अगर मैं लेती हूँ 2 नंबर, 4 1 जा 4 लेती हूँ तो 4 और 1 को जब मैं आपस में प्लस करूंगी तो या तो 5 मिलेगा और जब मैं माइनस करूंगी तो मुझे 3 मिलेगा। मुझे मिडल टर्म भी 4 चाहिए तो मैं 2 2 जा ले लेती हूँ। 2 और 2 2 ऐसे नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पर मुझे 4 मिलेगा और प्लस माइनस करने पर भी मुझे 4 मिलेगा। तो यानी मेरा a इंटू सी का प्रोडक्ट भी आ रहा है और मिडल टर्म भी आ रहा है इन 2 नंबरों की हेल्प से। अब बात आती है साइन की। जब मैं प्रोडक्ट निकालती हूँ तो 2 माइनस हो जाते हैं प्लस, तो -2 इंटू -2 करूंगी तो मुझे +4 मिलेगा जो मुझे a इंटू सी चाहिए। तो मेरा a अगर -2 है और c -2 लेती हूँ तो मेरे को a और c मिल जाता है 4, क्योंकि माइनस माइनस प्रोडक्ट में प्लस हो जाते हैं। अब जब मैं इन्हीं 2 नंबरों को आपस में माइनस या प्लस करूंगी तो -2 मुझे मिलेंगे -4, क्योंकि 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव में साइन हमेशा नेगेटिव की लगती है। दोनों नंबर आपस में प्लस जरूर होते लेकिन साइन किसकी लगती है, माइनस की। तो अब हम मुझे 2 नंबर क्या मिल गए, -2 और -2। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी 4x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। पेयर्स बनाएंगे हम लोग यहाँ पर। 2 कॉमन, देखो यहाँ से 4 से 2 2 जा 4 2 1 जा 2, तो 2 कॉमन दोनों जगह आ रहा है तो मैंने ले लिया 2। x² और x कॉमन आ रहा है x। अब 4 में से 2 आगे निकल चुका है, ब्रैकेट के बाहर तो अंदर बचेगा 2 और x निकल चुका है तो एक x बचा। -2 भी आ चुका है और x भी आ चुका है तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 1। ठीक है, अब लेते हैं ये दोनों पेयर्स के कॉमन नंबर। तो -2x प्लस 1 में से कोई भी कॉमन नंबर नहीं आ रहा है तो हम लोग ले लेंगे 1।
अब 2x ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अभी ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए, तो इसको हम लोग वन टाइम लिखेंगे। 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट और 2x माइनस 1 दूसरा ब्रैकेट हो गया। तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों का आंसर आएगा सेम। 2x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 1/2। यहाँ पे भी वही आंसर आएगा। 2x इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1 और x इक्वल टू 1/2। Therefore 1/2 and 1/2 are the roots of the given quadratic equation। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, 6x माइनस 2/x इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हम लोग इसको पहले सॉल्व करते देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है क्या। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x, पहले लिखते हैं सोल्यूशन। मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय x से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 6x इंटू एक्स माइनस 2/x इंटू एक्स इक्वल टू 1 इंटू एक्स। दोनों जगह हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह किया, तो ये x और x हो गए कैंसिल। ये 6x और इंटू एक्स हो गए 6x स्क्वायर, माइनस 2 और x तो हो गया कैंसिल, तो सिर्फ बचा -2 इक्वल टू 1 इंटू एक्स यानी x। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, किसमें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, इस जनरल फॉर्म में लाते हैं। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये हमारा आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो हमारा a क्या है, 6 है, और c क्या है, -2 है। तो a इंटू सी हमको क्या मिल रहा है, a है हमारा 6 और c है हमारा -2, तो 6 2 ज़ा 12 यानी -2 मुझे मिल रहा है। अब मुझे -2 के -12 को हम लोग को स्प्लिट करना है, -12 को दो ऐसे नंबरों से स्प्लिट करना है जिसका प्रोडक्ट मुझे -12 मिले और प्लस माइनस करने पर मुझे -1 मिले, मिडल टर्म मिले। मिडल टर्म क्या है मेरी, -1। तो क्या ले सकते हैं, 12 को किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 आ गया, लेकिन क्या मिडल टर्म 6 और 2 को प्लस करने पर 8 और 6 और 2 को माइनस करने पर 4 हमारा मिडल टर्म के बराबर आ रहा है क्या। तो 6 और 2 हमारी कंडीशंस को फिलफिल नहीं कर रहा है, तो हम लोग और कोई नंबर पे जाते हैं। 4 3 ज़ा 12 रहते हैं, तो 4 और 3 ये दोनों भी हमारे को प्रोडक्ट में 12 देंगे और प्लस माइनस पे मुझे 1 भी मिलेगा। 4 में से अगर 3 को मैं माइनस करूंगी तो मुझे 1 मिलेगा। अब बात आती है साइन की, तो मैंने इसके पहले कई बार आपको बताया है कि जब हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो साइन चाहे बड़े नंबर की नेगेटिव हो चाहे छोटे नंबर की नेगेटिव हो, प्रोडक्ट के वक्त दोनों का जब प्रोडक्ट होगा तो माइनस की साइन लगेगी, आंसर में माइनस की साइन लगेगी। लेकिन जब प्लस माइनस करते हैं तो साइन हमेशा बड़े नंबर की लगती है। तो मुझे मिडल टर्म में माइनस चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, बड़े नंबर को माइनस की साइन दूंगी और ये प्लस। तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो -4 इंटू 3 आ जाएगा -12 और -4 प्लस 3 आ जाएगा -1। तो अब हम लोग कौन से दो नंबर लेते हैं, -4 और 3 लेते हैं। तो लिखेंगे 6x स्क्वायर -4x प्लस 3x -2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों के पेयर्स बनाते हैं ऐसे दो, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 2 कॉमन आ रहा है दोनों जगह, तो मैंने पहले 2 ले लिया। अब ये x स्क्वायर का x इंटू एक्स और यहाँ पे x है, यानी x भी दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, तो x भी निकालिए। अभी चूंकि 2 हम ब्रैकेट के बाहर निकाल चुके तो अंदर क्या बचेगा, 2 3 ज़ा 3 बचेगा और x स्क्वायर से x निकला तो x बचेगा। अब माइनस की जगह माइनस की साइन, 2 निकल चुका है तो 2 2 ज़ा, तो 2 बचा अंदर, x निकल चुका है तो कुछ भी नहीं। देखो जब मैं इसको वापस से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 3 ज़ा 6 x स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 2 2 ज़ा 4 और x की जगह x। तो ये वापस से हमारा जैसा एज इट इज हमारा था वो नंबर हमको मिल जाए। अब हमने यहाँ से प्लस ले लिया, कॉमन कुछ भी नहीं निकल रहा है। जब कॉमन कुछ नहीं निकलता है तो हम लोग 1 लिखते हैं और ये 3x -2 एज इट इज इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आना कंपल्सरी ही है फैक्टराइजेशन में।
ये 3x माइनस 2 एक ब्रैकेट बन गया, और इन दोनों नंबरों को लेके हम लोग एक और ब्रैकेट बना लेते हैं, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू माइनस 2 आ गया तो हो गया प्लस 2, x इक्वल टू 2/3। ये हमारा एक आंसर है। अब सेकेंड में आएगा 2x प्लस 1 वहां जाएगा तो हो जाएगा -2, x इक्वल टू -1/2। तो ये हमारे दो रूट्स आ गए। देयरफॉर 2/3 एंड -1/2 आर द रूट्स of the given quadratic equation। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी में दिया हुआ है, लेकिन मैं उसको एक्टिविटी के बॉक्स जो दिए हुए वो ना कराते हुए मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाती हूँ, क्योंकि इसके अंदर कुछ एक जो स्टेप होते हैं ना वो स्किप किए हुए थे, तो वो स्टेप आता कैसा है वो थोड़ा समझने में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। तो हम लोग इसको बिना एक्टिविटी के डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। फिर आपको जहां जहां वो बॉक्स है वो आप मेंशन करके उसको बॉक्स बना के हाईलाइट कर दीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज बता देती हूँ जो आप लोग के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो पहले वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है। देखो, जब कोई नंबर √2 या √3 ऐसे डबल होता है, जैसे √3 √3 √2 √2 है, तो ये √2 यानी क्या? ये √2 का मतलब होता है √2 का स्क्वायर, बराबर, √2 का स्क्वायर। जब मुझे कोई नंबर स्क्वायर से रूट से हटाना होता है और वही नंबर अंडर रूट होके 2 टाइम आता है, जब √2 2 टाइम्स है, √2 का स्क्वायर हो गया तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो सिर्फ बचेगा 2। क्या बचेगा? 2। आ रहा है समझ में? तो इसी तरीके से √3 वाली भी बात है कि जब √3 इंटू √3 है तो ये √3 का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। अब ये अंडर रूट हट जाएगा और स्क्वायर हट जाएगा तो ये बचेगा सिर्फ 3। तो ये चीजें आप याद रख लेना कि जब भी ऐसे रूट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि इसी सारी लॉजिक के ऊपर हमारी एक्टिविटी बेस है। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, सोल्यूशन। देखो, यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा A है और ये वाला पार्ट हमारा C है, यानी A इंटू C को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आता है उसी को हम लोग स्प्लिट करते, वही नंबर को स्प्लिट करते हैं। इस तरीके के दो नंबर चूज करते हैं कि वही दो नंबर जब मल्टीप्लाई हो तो हमको A इंटू C मिले, और वही दो नंबर जब प्लस माइनस हो तो हमको मिडल टर्म मिले। ठीक है, तो अभी अब यहाँ पर हमारे पास A क्या है? A हमारे पास √2 है और C हमारे पास 5√2 है। ठीक है, तो ये 5 तो हमने ले लिया। अब क्या बात आती है? √2 अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि √2 यानी √2 का स्क्वायर, ये √2 और ये √2 क्या हो गया? √2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ से रूट और स्क्वायर मैंने कैंसिल कर दिया तो क्या बचा? 2। तो ये हो गया 5 2 10, यानी मुझे नंबर A इंटू C का प्रोडक्ट मुझे मिला 10। अब इसी 10 को मुझे स्प्लिट ऐसे दो नंबर में करना है कि वो दो नंबर का प्रोडक्ट मुझे 10 मिले और वही दो नंबर का प्लस माइनस मुझे मिडल टर्म मिले। मिडल टर्म क्या है मेरे पास? 7। तो हम लोग 5 और 2 ही ले लेते हैं। 5 और 2, 5 2 10 भी हो रहे, और जब 5 और 2 को प्लस करेंगे तो 7, यानी हमको मिडल टर्म मिल गई। अब बात आती है साइन की, तो साइन में भी कोई इश्यू नहीं है क्योंकि सारा पूरा के पूरा क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव में है, तो साइन का कोई इश्यू ही नहीं आएगा। यानी दोनों जगह हम लोग प्लस की साइन डालेंगे। बस अब इसी नंबर को हम लोग x के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो अभी हो गया हमारा √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये बन गया पैर, ये दोनों पेयर्स बन गए। इन दोनों का एक ग्रुप बना देते, इन दोनों का एक ग्रुप भी बना देते। तो यहाँ से कॉमन कुछ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। यहाँ √2 है और यहाँ 5 है, तो कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा। हाँ, सिर्फ वेरिएबल x निकल रही है क्योंकि यहाँ x² है और x है, तो हम यहाँ से सिर्फ निकालेंगे x कॉमन निकालेंगे। तो हमारा ब्रैकेट में बचेगा √2x, क्योंकि एक x हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके, बचा प्लस 5, क्योंकि ये x ओनली 1 टाइम था इसलिए ये बाहर ऑलरेडी निकल चुका है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो वही आएगा, √2x²
प्लस 5 इंटू एक्स 5x। ये हमारा एक पैर तैयार हो गया। अब ये प्लस, अब यहां से क्या कॉमन निकल सकता है? देखो ये 2 है, जब √2 इंटू √2 होता है तो 2 बनता है। उसी तरीके से अगर मुझे 2 को स्प्लिट करना, क्यों 2 बना? 2 क्यों बना? ये √2 का स्क्वायर हुआ और स्क्वायर और रूट कैंसिल हुआ तो क्या मिला मुझे? 2 मिला। अब इसी 2 को अगर मुझे फैक्टर करना है तो मैं इस 2 को √2 इंटू √2 की शक्ल में लिख सकती हूँ, क्योंकि 2 √2 इंटू √2 यानी √2 का स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हुआ तो 2 मुझे मिला। अब मुझे अगर 2 को स्प्लिट करना है तो मैं √2 के फॉर्म में कर सकती हूँ, ठीक है। वही चीज हम यहाँ यूज करेंगे, वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ये 2 है, इस 2 को मैं √2 इंटू √2 के फॉर्म में लिखूंगी। मेरा 2 चेंज नहीं हो रहा है, 2 एज इट इज है, बस खाली वो और स्प्लिट हो रहा है। √2 इंटू √2 एक्स प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ये जो सिर्फ इतना पार्ट है ना मेरा, ये वाला पार्ट, ये आपके समझने के लिए, ये √2 इंटू √2 हो ही रहा है 2x। आ रहा है समझ में? ये 2 को मैंने स्प्लिट किया है, इसलिए किया है कि यहाँ पे 5 के साथ √2 है, तो अगर मैं इस 2 को स्प्लिट करके √2 करती हूँ तो मुझे √2 कॉमन निकल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे √2 इंटू √2 एक्स प्लस 5√2, अब यहाँ से हम लोग को कॉमन मिलेगा, ठीक। ये स्टेप एज इट इज लिख लेते हैं, √2x प्लस 5 प्लस, अब देखो यहाँ पे ये प्लस की साइन बीच में है, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है। यहाँ से हमको कॉमन √2 मिल रहा है, यहाँ से √2 मिल रहा है। यहाँ पे x है लेकिन यहाँ x नहीं है, तो हम सिर्फ क्या कॉमन निकाल रहे हैं? √2। ये 2x को हमने स्प्लिट किया, अब अंदर क्या बचा? √2x प्लस 5। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये वाला √2 कॉमन निकाल लिए, इक्वल टू 0। कंफ्यूजन नहीं है, समझ में आया? ठीक। अब 2 ब्रैकेट एक जैसे हमारे कॉमन हो गए, √2x प्लस 5, √2x प्लस 5। जब 2 ब्रैकेट एक जैसे कॉमन हो जाते हैं तो हम लोग उसको 1 टाइम लिखते हैं। √2x प्लस 5 का एक ब्रैकेट बन गया, और ये जो टर्म्स हमारी ब्रैकेट के बाहर है उसको मिला के हम लोग एक ब्रैकेट बनाएंगे, x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? √2x प्लस √2x इक्वल टू 0 प्लस माइनस वहां जाके हो जाएगा माइनस, प्लस 5 वहां जाके हो जाएगा -5, ये हो जाएगा x इक्वल टू -5 अपॉन √2। ये हमारी एक वैल्यू आ गई, एक रूट आ गया। अब इसी तरीके से इसको भी करते हैं, x प्लस √2 वहां जाके हो जाएगा -√2, तो ये दूसरा रूट आ गया। देयरफॉर हमारा आंसर आएगा -5 अपॉन √2 इक्वल टू -√2 एंड -√2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गया इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। इसको आपको एक्टिविटी फॉर्म में लिखना है, जहां जहां आपको टेबल्स दिए हुए, बॉक्स दिए हुए, वहां पे आप एक बॉक्स बना लें। कुछ स्टेप है जो मिसिंग है उसके अंदर, तो आप लोग जब इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो वो मिसिंग स्टेप भी आपको मिल जाएंगे कि ये डायरेक्ट कैसे आया, √2 कहाँ से आया, 2 की जगह पे √2 कॉमन कैसे निकला। ठीक है, अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। ये भी रूट के पैटर्न में है, रूट के कॉन्सेप्ट में है। तो ये हमेशा याद रखना, जो अभी हम लोग ने जस्ट देखा था कि अगर कोई नंबर 3 कोई नंबर है, 2 कोई नंबर है, तो उसको हम √2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी 3 इसको जब स्प्लिट करना रहेगा तो √3 इंटू √3 जो होगा वो 3 होगा, √2 इंटू √2 जो होगा वो 2 होगा, √5 इंटू √5 जो होगा वो 5 होगा। और अगर मुझे 5 को स्प्लिट करना है, 2 को स्प्लिट करना है, 3 को स्प्लिट करना है, तो मैं √2 इस तरीके से उसको 5 को √5 में स्प्लिट कर सकती हूँ। बस इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हमारा ये वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी है। करते हैं इसको। देखो अभी हमारा a यहाँ पर 3 है और c जो है वो 2 है, तो पहले तो हमको नंबर चाहिए। क्या चाहिए? a इंटू सी। हाँ, a हमारे पास है 3 और c है हमारे पास 2, यानी हमको चाहिए 6 नंबर को हमको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि हमको मिडल टर्म मिले। a इंटू सी का जो प्रोडक्ट है
उसी प्रोडक्ट को हमको ऐसे स्प्लिट करना है कि हमको आंसर A इंटू सी में मिले और वही दो नंबर स्प्लिट करने पर प्लस माइनस करने पर हमको मिडल टर्म मिले। मिडल टर्म हमारे पास क्या है 2√6 है और हमको क्या चाहिए 6 चाहिए। प्रोडक्ट में हमको 6 चाहिए, प्लस माइनस में हमको 2√6। √6 इंटू √6 जब मैं लूंगी, देखो √6 इंटू √6 क्या होगा, √6 का स्क्वायर होगा और ये क्या मिलेगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल मुझे, यानी सिर्फ 6 मिला। यानी मैं 6 को √6 के फॉर्म में स्प्लिट कर सकती। तो 6 के दो नंबर मुझे मिल जाएंगे √6 और √6। अब इसी √6 को अगर मैं दोनों जगह माइनस करती हूँ तो मेरे को -2√6 मिल रहा है, क्योंकि ये √6 यानी 1√6, ये √6 यानी 1√6। 1√6 और 1√6 दो नेगेटिव नंबर होते प्लस है, साइन लगती है माइनस की, तो 1√6 और 1√6 2√6 हुए, तो मुझे मिडल टर्म भी मिल गया और मुझे प्रोडक्ट भी मिल गया। तो हमको दो नंबर क्या मिले, √6 और √6। उसको मुझे साइन कैसी चाहिए, माइनस की चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग यही चीज लेके सॉल्व करते हैं। तो अब इसकी जगह पे मैंने क्या लिखूंगी, √6 और -√6 चलो सॉल्व करते हैं। 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी यहाँ पे एक जोड़ी एक पैर बनेगी और यहाँ पे एक पैर बनेगी, हमको कॉमन भी निकालना है। तो ये और स्प्लिट हो गया। देखो √6 को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, 3 इंटू 2, 6 ही है ना, 3 इंटू 2 √6 ही है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, √3 इंटू √2 इक्वल टू √6। हाँ, तो बस यही सारी चीजें हमको यहाँ पे यूज करना। अब यहाँ पे ये 3 है, मुझे यहाँ से कॉमन निकालने के लिए मैं 3 को √3 इंटू √3 लिखूंगी तो मेरे पास 3 ही आएगा। तो वही सारी चीज हम यहाँ यूज करेंगे। तो 3 की जगह पे मैं लिखती हूँ √3x इंटू √3x। ये मेरा सिर्फ 3x² को हमने स्प्लिट किया है, सिर्फ इतना पार्ट स्प्लिट हुआ है। अब हम लोग -6x को स्प्लिट करेंगे, तो यहाँ पे आ गया माइनस। अब ये √6 को मैंने ऐसे आपको बताया ना स्प्लिट कर दी, मैं ऐसे कर दी, तो ये हो जाएगा √3 इंटू √2x। ये इतना मेरा एक पूरा ब्रैकेट, इतना मेरा पार्ट स्प्लिट हुआ। अभी मुझे इसको भी करना है। ठीक है, अब ये -6x को भी मैं इसी तरीके से कर सकती हूँ जैसे यहाँ पे किया है। तो ये हो जाएगा √3 इंटू √2x। ये माइनस माइनस बाद में जब हम लोग कॉमन निकालेंगे तो करेंगे। अब ये 2 है, 2 को भी मैं √2 इंटू √2 लिख सकती हूँ, है ना। तो ये हो गया √2 इंटू √2। ये मेरा एक और ब्रैकेट यहाँ वाला बन गया। ठीक, अब इसमें से मुझे कॉमन निकालना है। तो इतने पार्ट में से 3x यहाँ से और 3x मैं यहाँ से निकाल लूंगी कॉमन, तो मुझे मिल जाएगा √3x। यहाँ वाले टर्म में भी है, यहाँ वाले टर्म में भी है। अब मैंने √3x निकाल लिया, तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचा, √3x माइनस √2, सिर्फ √2 बचा, क्योंकि यहाँ के पार्ट में से मैंने √3 और ये x निकाल लिया, तो यहाँ सिर्फ √2 बचा। इधर से मैंने √3x निकाला है, तो ये √3x बचा है। ठीक, ये बन गया एक ब्रैकेट। अब ये माइनस की साइन देखो, इतने पार्ट में √3 इंटू √2x है और यहाँ √2 इंटू √2, तो इधर और इधर में कॉमन सिर्फ √2 है। क्या कॉमन है, सिर्फ √2 है, क्योंकि x ये वाले पार्ट में है लेकिन ये वाले पार्ट में नहीं है। तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, सिर्फ √2। क्या निकलेगा, √2। अब ये कॉमन निकालिए, हम लोग ब्रैकेट बना देंगे। तो अब √2 निकल चुका है, तो अंदर क्या बचता है, √3 और x। ये माइनस और प्लस हो जाएंगे माइनस। यहाँ से √2 हम निकाल चुके हैं, तो क्या बचा, सिर्फ √2। ओके, ये दोनों ब्रैकेट हमारे एक जैसे आ गए। इजी है, बहुत इजी है। अब इनको दोनों ब्रैकेट को जब सेम आ गए तो इनको एक ही बार लिखना है हम लोग को, √3x माइनस √2। अब दूसरा ब्रैकेट बना लेंगे, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। यहाँ सब जगह आपको लिखते जाना है। ठीक है, हाँ। अभी ये
√3x माइनस √2 इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। अब ये √3x इक्वल टू माइनस √2 आ गया तो हो गया प्लस √2। x के साथ √3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा √2 अपॉन √3। ये आ गया हमारा एक रूट। अब यहां से भी वैसे ही निकलेगा √3x इक्वल टू माइनस √2 वहां चला गया तो हो गया प्लस √2। x इक्वल टू √2 अपॉन √3। ये हमारे दो रूट्स आ गए। देयरफॉर आप स्टेटमेंट में आंसर लिख लेना। देयरफॉर √2 अपॉन √3 एंड √2 अपॉन √3 इज द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग करते हैं आगे का क्वेश्चन। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। ठीक है, ये बहुत इजी वाले क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो इतना इजी है कि बस आप देखो। पहले क्या करते हैं, ये 2m को पूरे m-24 को 2m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो 2m जब m से मल्टीप्लाई होगा तो 2m²। पहले सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन ये हम लोग लिखना भूलना नहीं। 2m हो गया 2m² माइनस 24 2 सा कितना होता है 48। हाँ, और m इक्वल टू 50। ये हमारा ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है क्या? नहीं, तो हम लोग पहले इसको इस फॉर्म में लेकर आए। 2m² माइनस 48m प्लस 50 यहाँ पे आ गया तो माइनस 50 इक्वल टू 0। 2m² माइनस 48m माइनस 50 इक्वल टू 0 को अगर मैं डिवाइडिंग बाई 2 कर दूंगी तो मुझे और इसका रिड्यूस फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं सबको 2 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे मिलेगा m² माइनस 2 2 4 2 4 8 m माइनस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ आप लिखो डिवाइडिंग बाई 2 बोथ द साइड। ये लिखेंगे तो अच्छा रहता है, बताते आप रीजन दे देते। अब हमारे पास a इंटू सी क्या है? a है हमारे पास 1 और c है हमारे पास 25, तो हमको मिल रहा है -25। -25 को दो नंबरों में स्प्लिट करना है जिसका हमको मिडल टर्म 24 मिले। तो 25 1 जा 25 लेते हैं और 25 में से 1 को माइनस करेंगे तो 24 मिलता है। इजी, ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं 25 1 जा, हमारा प्रोडक्ट आ गया 25 1 जा 25। अब 25 में से 1 माइनस किया तो हमको मिडल टर्म मिल रहा है 24। अब बात आती है साइन की, तो हमको प्लस माइनस में जो साइन चाहिए उस हिसाब से हम लोग साइन देते हैं, क्योंकि बड़े हमारे को -24 चाहिए तो हम बड़े नंबर को माइनस की साइन देते हैं और छोटे नंबर को प्लस। m² माइनस 25m प्लस m माइनस 25 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। m² और m सिर्फ एक ही चीज कॉमन मिल रही है तो हम लोग निकालते हैं m, तो बचा m माइनस 25 प्लस, अब यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो हम लिखते हैं 1 m माइनस 25 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट आ गया, m माइनस 25 दोनों जगह सेम आ गया। अब दूसरा ब्रैकेट बनेगा m प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर m माइनस 25 इक्वल टू 0 और m प्लस 1 इक्वल टू 0। m इक्वल टू 25 और m इक्वल टू -1, तो 25 और -1 इज द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे दो आंसर आ गए। देयरफॉर 25 and -1 are the roots of the given quadratic equation. अभी हम लोग इसको करते हैं। ये कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हम लोगों ने ये पढ़ा है 25m² इक्वल टू 9। पहले हम लोग इसको सोल्यूशन लिख के पहले इसको ले लेते हैं इक्वल टू 0। ये जो इक्वल के 9 उस तरफ है तो यहाँ पे आ जाएगा तो -9 इक्वल टू 0। अब देखो ये अगर मैं पूरा ये वाला ब्रैकेट मेरा a² दिखाई दे रहा है, किसी का स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर है, 9 भी कंप्लीट स्क्वायर है, तो मुझे ये a² माइनस b² पैटर्न में दिखाई दे रहा है जिसका ब्रैकेट इस तरीके से खुलता है, एक a प्लस b और एक a माइनस b। तो मैं इसको लिख दूं 25m² और -9 ये ब्रैकेट, तो इसका हो जाएगा 5m प्लस 3 और
5m माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हो जाएगा 5m प्लस 3 इक्वल टू 0, 5m माइनस 3 इक्वल टू 0। ये और लिखो, तो ये हो जाएगा 5m प्लस 3 वहां गया तो हो जाएगा माइनस 3, तो m इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3/4। अब इसको भी वैसे ही करते हैं, 5m माइनस 3 वहां गया तो क्या बन गया प्लस 3। ठीक है, तो m इक्वल टू आ जाएगा 3/4। तो therefore माइनस 3/5 and 3/5 are the roots of the given quadratic equation। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, डिफिकल्ट जरा भी नहीं था। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसको पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ये 21m को यहाँ लेकर आते हैं, सोल्यूशन 7m स्क्वायर 21m इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 21m इक्वल टू 0। तब यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, 7m स्क्वायर माइनस 21m में से 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21 और m दोनों जगह आ रहा है, तो मैं 7m को कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, तो बचा हमारे पास m, इधर m स्क्वायर था, m आ गया तो बचा m, 21 में से 7 आ गया तो बचा 3, m ऑलरेडी निकल चुका है ब्रैकेट के बाहर। देखो आप इसको फिर से सॉल्व करो, 7 1 ज़ा 7 m स्क्वायर 7m स्क्वायर माइनस का वैसी माइनस 7 3 ज़ा 21 m एज इट इज। तो ये आपका इस तरीके से आया, तो हम लोग लिखेंगे 7m इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू 0/7 यानी 0 और m माइनस 3 हो जाएगा प्लस 3। Therefore 0 and 3 are the roots of the given quadratic equation। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, m स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 0। हम लोग को इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, अभी हम लोगों ने सीखा है कि 11 को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, √11 इंटू √11, ये दोनों मेरा होगा 11 ही। तो अगर मुझे 11 को स्प्लिट करना है तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, √11 का ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, जब मैं इसका रूट और स्क्वायर कैंसिल करूंगी तो ये मेरा 11 के फॉर्म में आ जाएगा। तो 11 को √11 इंटू √11 लिखना, √11 का ब्रैकेट स्क्वायर लिखना, सबका मतलब ही 11 है। ठीक है, हम लोग इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म से सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं m स्क्वायर माइनस √11 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, √11 ब्रैकेट स्क्वायर यानी क्या, √11 इंटू √11, ये सब हट जाएगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा तो मुझे 11 मिल जाएगा। मेरा क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, वही है। ठीक है, अब ये a स्क्वायर और ये हो गया b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जब हम लोग इसको खोलते हैं तो क्या लिखते हैं, a प्लस b और a माइनस b। उसी तरीके से प्लस 11 और m माइनस 11। ठीक है, इक्वल टू 0। m प्लस √11 इक्वल टू 0 और m माइनस √11 इक्वल टू 0। तो m प्लस 11 √11 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू वहां जाएगा तो हो जाएगा माइनस। उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे, m माइनस √11 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू माइनस √11 वहां जाएगा तो हो जाएगा प्लस √11। इस तरीके से माइनस √11 therefore and plus √11 are the roots of the given quadratic equation। ये इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 और एक्सरसाइज प्रैक्टिस है 2.2 यहाँ पे हमारी खत्म होती है।
उसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय. Coming like a Hellcat.